हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे, उत्तर सहित, जो कि 2024-25 पर आधारित होगा, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर। और ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। मार्शल योजना क्या थी? देखिए, मार्शल योजना अमेरिकी सरकार द्वारा दी गई क्या है, आर्थिक सहायता योजना थी, जिसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों का क्या था, पुनर्निर्माण करना था। समझिएगा, जो मार्शल थे कौन थे, ये यूएसए के विदेश सचिव थे। इन्होंने क्या किया कि 1947 में क्या किया कि योजना लाया, जिसमें क्या है कि अमेरिका सरकार जो है वो क्या करेगी, आर्थिक सहायता देगी, किसको, यूरोपीय देशों को। क्योंकि ये जो है देखिए 1947 में लाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि या 1945 लिया है। 1945 के बाद क्या है, शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। तो जब उससे पहले क्या था, विश्व युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध से यूरोपीय देशों को बहुत सारा कहें तो एक तरीके से क्या हुआ था, उनको बहुत ही घाटा हुआ था, आर्थिक तौर से क्षति हुआ था। तो युद्ध के प्रभाव जो हुआ था उससे कहीं ना कहीं उसके क्षति को पूर्ण करने के लिए जो है मार्शल योजना जो है लाया गया था। तो इसमें जो है मार्शल थे विदेश सचिव थे, तो इनके द्वारा निर्णय बनाया गया कि जो है यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसीलिए किया गया था कि ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो यूएसएसआर था, जो दूसरी महाशक्ति थी यानी कि सोवियत संघ, उसमें क्या हो जाएगा, जो यूरोपीय देश हैं वो किस में शामिल हो जाते हैं, वो जो है वो सोवियत संघ में। इसीलिए क्या किया गया कि जो है मार्शल योजना लाया गया, ताकि क्या है कि जो उनका क्षतिपूर्ण हुआ युद्ध के प्रभाव से, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो यूरोपीय देशों का क्षतिपूर्ण हुआ है, उसको जो है क्या है, आर्थिक सहायता देकर अपने में या कहीं ना कहीं अपने में जो है शामिल कर लिया जाए, ताकि वो क्या है यूएसएसआर में न शामिल हो। इसीलिए क्या है, ये अमेरिकी सरकार द्वारा योजना लाई गई थी। तो मार्शल योजना जब भी पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे को प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछा जाता है। देखिए, शीत युद्ध का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या है, वैचारिक संघर्ष, जिसमें क्या है, सीधे संघर्ष के बिना तनाव और शत्रुता का माहौल बना रहा है। सीधे समझे, शीत युद्ध क्या है 1945 से जो शुरू हो गया था, ठीक है। तो शीत युद्ध का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें क्या है, आपस में तनाव की स्थिति बनी रही, शत्रुता का माहौल बना रहा, हमेशा एक दूसरे पर क्या है दबदबा बनाने का प्रयास किया इसने, अमेरिका और सोवियत संघ ने हमेशा जो है टैंक, मिसाइलें, बंदूक और भी चीज़ें बढ़ाते रहें। और जो है एक से एक ग्रुप बनाए गए, एक से एक समूह बनाए गए, और क्या उस समूह में जो है शामिल किया गया, अनेक अनेक योजना बनाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमेरिका भी चाहता था कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देश हो, सोवियत संघ भी चाहता था, दोनों चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हो। तो शीत युद्ध का दौर का यही अर्थ है कि शीत युद्ध में अर्थ में क्या हुआ था कि आपस में क्या था, तनाव था, शत्रुता का माहौल था। कई बार ऐसे दौर भी आए जब लगा कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन कभी भी युद्ध नहीं हुआ, समझौता हो जाता था, ठीक है। तो शीत युद्ध का अर्थ यही है कि दो महाशक्तियां थी शीत युद्ध के समय, अमेरिका और सोवियत संघ, उनके बीच क्या था, वैचारिक संघर्ष है। वैचारिक संघर्ष का मतलब समझिए, अमेरिका क्या है, ये पूंजीवादी ना, पूंजीवादी व्यवस्था को अमेरिका जो है मानता था, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था को। और जो है सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ किसको मानता था, सोवियत संघ जो है साम्यवादी व्यवस्था को, ठीक है, समझ जाइएगा इसको, सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को मानता था। तो ये क्या थे, वैचारिक संघर्ष से इनके बीच, जिसमें क्या है सीधे सैन्य संघर्ष से, इन्होंने सैन्य संघर्ष के बिना तनाव और शत्रुता का माहौल बना रहा, ठीक है। तो मतलब सैन्य संघर्ष के बिना क्या है कि कोई भी सैन्य संघर्ष नहीं था, बात को समझिएगा, कोई भी सैन्य संघर्ष नहीं हुआ इनके बीच कि हाँ बहुत बड़ा युद्ध हो गया, कई सारे सैनिक मारे गए, ऐसा नहीं हुआ। सैन्य संघर्ष में यह था कि इन लोगों ने बहुत सारे सैनिक भी इकट्ठा कर लिए थे युद्ध के लिए, ताकि कल को युद्ध हुए तो ये युद्ध करे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए बताया जाए ना कि बिना सैन्य संघर्ष के तनाव इनके बीच रहता था और शत्रुता का माहौल बना रहता था। शीत युद्ध का अर्थ क्या है या शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, इस तरह भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता देखिए जो नीति थी उस समय लाई गई थी, जो है कई सारे इसमें देश शामिल थे, इसमें अपने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इम्पॉर्टेंट है, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 से स्टार्ट हो गया था, तो जो 9 स्वतंत्र देश से बहुत सारे, उन्होंने तय किया कि हम कोई भी महाशक्ति, जो एक तरफ क्या था अमेरिका था और एक तरफ जो है सोवियत संघ था, इन दोनों में नहीं शामिल होंगे, और क्या है
अपने जो है स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियाँ बनाएंगे, अपनी विदेश नीति का पालन करेंगे। तो क्या है, देखिए ये किसी भी सैन्य गुट का सदस्य न बनना और क्या स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियाँ बनाना। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा कि गुट निरपेक्षता का मतलब केवल ये नहीं है कि भैया एकदम अलग ही हो जाना, अगर कोई गलत है तो गलत करना। देखिए गुट निरपेक्षता कहीं ना कहीं जो है शांति का भी एक संकेत देता है। ठीक है, उस समय जो है 9 स्वतंत्र देश थे वो विकासशील देशों में क्या है वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने जो है निर्णय किया कि हम जो है दोनों ही महाशक्ति में से किसी में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि कल को इनके बीच युद्ध हुआ। देखिए शीत युद्ध में तो यही तो बात है, युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध के माहौल थे, लेकिन अगर हो जाता तो जो 9 स्वतंत्र देश थे उनको बहुत ही खतरा होता, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, भूखमरी और भी बहुत सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, वो पीछे चले जाते। इसीलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता जो है आंदोलन किया, गुट निरपेक्षता नियम बनाया। उस समय क्या किया कि उन्होंने जो है सम्मेलन किया, उन्होंने कहा कि हम जो है भैया किसी भी सदस्य या गुट में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो यूएसएसआर के द्वारा कोई भी योजना लाई गई, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, और क्या अपने स्वतंत्र रूप से नीति बनाएंगे। आइए आगे को प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। देखिए ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के लिए प्रभावित देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करना था। इस प्रश्न को जो है थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए जो ट्रूमैन कौन थे, ध्यान रखिएगा, ट्रूमैन उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किया कि घोषणा किया कि जो 9 स्वतंत्र देश हैं, ये क्या है, 9 स्वतंत्र देशों की क्या है, यूएसए जो है रक्षा करेगा, और इसे क्या बोला गया, ट्रूमैन सिद्धांत। इसका कहीं ना कहीं देखिए उस समय कोई भी योजना लाया जाए या कोई भी किया जा रहा था कार्य, तो वो कहीं ना कहीं अपने फायदे में किया जा रहा था या डर को देखते हुए। 2 महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका था और क्या था, एक यूएसएसआर था। तो देखिए यहाँ पर ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, ट्रूमैन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या बना, कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के लिए, यानी कहीं ना कहीं सोवियत संघ से तात्पर्य कम्युनिज्म का। ठीक है, तो कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रभावित देशों को का ये जो है 9 स्वतंत्र देशों को, या कहे जो स्वतंत्र देश थे या जो और भी प्रभावित देश थे, उनको क्या है आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करना था। देखिए जाहिर सी बात है, जो स्वतंत्र देश हुए थे उनको आर्थिक तौर से बहुत सारी समस्या थी। तो ट्रूमैन जो यूएसए के राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि हम जो है मतलब जो 9 स्वतंत्र देश हैं उनकी जो है मतलब आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, और क्या है उनको जो है मतलब आर्थिक तौर से मजबूत करेंगे और उनको जो है रक्षा करेंगे। और इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं यही था कि किसी कम्युनिज्म को विस्तार को रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका को डर था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, कि अगर हम नहीं करेंगे तो जो 9 स्वतंत्र देश है वो अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए या और भी चीज़ों के लिए, अगर कम्युनिज्म यानी कि यूएसएसआर जो है अगर वो उन्हें अपने गुट में शामिल कर लिया तो यूएसएसआर और बड़ा हो जाता। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, योजना बनाई, इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो अमेरिका जो भैया अब क्या करेगा कि जो 9 स्वतंत्र देश है या जो प्रभावित इससे देश हैं उसको क्या करे, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करने, किसके विस्तार, कम्युनिज्म या यूएसएसआर का विस्तार को रोकने के लिए, ताकि ये जो 9 स्वतंत्र देश है या जो प्रभावित देश है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास सैन्य सहायता नहीं है, वो कम्युनिज्म में न शामिल हो या यूएसएसआर में न जुड़ जाए, इस वजह से। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बहुविकल्पी में। तो देखिए पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार टिक मारने के लिए भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1961 में। ठीक है, कहाँ पर, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। शीत युद्ध के लिए कौन सी 2 महाशक्तियाँ जिम्मेदार थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई तरीके से पूछा जाता है। तो शीत युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और क्या है सोवियत संघ यूएसएसआर जिम्मेदार थे। उसी समय क्या था, जब चल रहा था शीत युद्ध, तो क्या था, 2 ध्रुवीय विश्व था। ठीक है, एक तरफ क्या था, अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। लेकिन जब सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ, तो एकमात्र शक्ति कौन बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका बचा, और क्या हुआ, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोनों जो है शीत युद्ध के लिए 2 महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ जिम्मेदार थे। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 संस्थापक देश सदस्य कौन थे, भारत और मिस्र थे।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो है इसका कई बार पूछा भी जाता है अलग अलग तरीके से। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, उसमें देखिएगा। बहुविकल्पी में भी मैंने डिस्कस किया है। तो भारत और मिस्र थे, तो और भी देश थे शामिल, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम पूछ रहा है। कई बार इन सदस्य देशों के नाम के जो है नेताओं के भी नाम पूछ लेता है, तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था जो हिरोशिमा और हिरोशिमा पर केवल गिराया गया था? तो देखिए, हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। लिटिल बॉय जो है क्या है, ये कोड है, ठीक है। हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त को गिराया गया था। 1945 को गिराया गया था, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और ये कहाँ पर गिराया गया था? जापान के। और जापान के एक और शहर पर गिराया गया था, नागासाकी। वो कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। 9 अगस्त, ये भी सेम डेट था, 9 अगस्त। और जो सेम डेट नहीं, 9 अगस्त था, ईयर जो सेम था 9 अगस्त 1945, ठीक है। और उसका जो कोड था वो फैटमैन था। याद करने का ट्रिक है, देखिए 9 से 9 अगस्त है, 9 से क्या हो जाएगा? 9 अगस्त है, 9 से नागासाकी हो जाएगा। अब फैटमैन उसका कोड है। तो 6 क्या है? 6 अगस्त को जब गिराया गया था तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। देखिए, लिटिल बॉय था उसका कोड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, पहले जो है क्या है, पहले छोटा लड़का गया मारने के लिए, एक तरह से समझ लेते हैं ट्रिक को। और 6 छोटा है तो उसका कोड भी क्या था? छोटा ही था, लिटिल बॉय था, ठीक है। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पे, 9 से 9, 9 से नागासाकी, तो उसका कोड भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। पहले बेटा गया, फिर उसके बाद क्या है? बाप गया। तो उसका नाम क्या था? कोड का फैटमैन था, ठीक है। बम का कोड इस तरह पूछा जाता है, या बम का नाम, उसका नाम था, ये कहीं ना कहीं कोड था, ठीक है। फैटमैन था 9 अगस्त को, जो नागासाकी पर गिराया गया था। और हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। मोलोटो योजना का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट है, देखिए, मोलोटो योजना का उद्देश्य क्या था? पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनका विकास करना, ताकि वे क्या है, पश्चिमी प्रभाव से दूर रह सके। मोलोटो जो थे, ये देखिए ध्यान रखिएगा कि ये कौन थे? ये जो है किसके विदेश मंत्री थे? सोवियत संघ के। इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मोलोटो थे, ये कौन थे? सोवियत संघ के विदेश मंत्री थे। तो इन्होंने योजना बनाई थी कि यूरोप के जितने भी जो हैं वो क्या, समाजवादी देशों को जो है क्या, आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका विकास करना, ताकि वे पश्चिमी प्रभाव से दूर रह सकें। यूरोप के देशों को इन्होंने क्या किया था? आर्थिक तौर पर क्या है, सहायता प्रदान करना, ताकि वे क्या है, पश्चिमी कहीं ना कहीं जो अमेरिका जो महाशक्ति था, यूएसए यानी अमेरिका में जो शामिल देश थे, उससे दूर रह सके। कौन? यूरोप के देश। यूरोप के समाजवादी देशों से तात्पर्य, देखिए ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध के दौरान 2 विचारधाराएं भी थी, पूंजीवादी और क्या, समाजवादी, 2, यानी कि साम्यवादी शासन, साम्यवादी व्यवस्था बोला जाता है। तो समाजवादी जो यूरोप के कुछ देश थे, तो वो समाजवादी को जो मानते थे। मोलोटो जो थे सोवियत के विदेश मंत्री, उन्होंने योजना बनाई कि जो यूरोप के देश हैं वो समाजवादी जो व्यवस्था को मान रहे हैं, उनको क्या है, आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्यों? क्योंकि वो जो है पश्चिमी प्रभाव से दूर रह सके। नहीं तो क्या, अमेरिका जो है कहीं ना कहीं उनको बहला फुसला कर क्या है, अपने में शामिल कर लेता और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, अपने में जोड़ लेता। इसलिए मोलोटो योजना बनाया गया। मोलोटो कौन थे? सोवियत संघ के क्या है, विदेश मंत्री थे। और ये जो योजना, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मोलोटो योजना एक सोवियत संघ के विदेश मंत्री लाई गई थी, लेकिन ये किसके दो है, एक तरह से कहा जाए किसके उत्तर में या किसके जवाब में लाई गई थी? एक तरह होता है ना कि तुम बंदूक मारो तो हम जो है बड़ा तोप चला देंगे, इस तरह होता है ना। तो जो यूएसए के विदेश सचिव मार्शल जो योजना लाए थे, उनके ही योजना में क्या था, मोलोटो योजना लाया गया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी और पूर्वी गुट के नाम क्या थे? तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट को नाटो और पूर्वी गुट को क्या कहते थे? वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था। ये आपस में प्रतिस्पर्धा और दबदबा बनाने के लिए जो है बनाया गया था ये ग्रुप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो नाटो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका द्वारा, ठीक है। और जो पूर्वी गुट का था वो वार्सा संधि था, यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ द्वारा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो देखिए, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक 2 ध्रुवीय विश्व था ना उस समय, एक ध्रुवीय विश्व क्या था?
जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था। सोवियत संघ जो है किसको मानता था? साम्यवादी व्यवस्था को। ठीक है, तो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर, तो ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो आपके लिए आएंगे और बोर्ड का आप अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।